Concept Builder. Today we are going to talk about the TCA cycle from both point of view, from GPAT as well as for semester. So you know very well that in human body various metabolic pathway exist, and TCA cycle is one of them. The TCA cycle is mainly running inside the mitochondria. ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया की ये वाली मेम्ब्रेन आउटर हो जाती है, इनर मेम्ब्रेन हो गई. ठीक, इनर मेम्ब्रेन में मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है, ये वाला पार्ट मैट्रिक्स होता है. So all the enzyme of TCA cycle is mainly present inside the matrix of mitochondria. ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में प्रेजेंट होते हैं सारे एंजाइम एक्सेप्ट सक्सिनाइल डिहाइड्रोजिनेस और सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस. ठीक है, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस जो होता है वो इनर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है, नॉट द इनसाइड द मैट्रिक्स. ठीक, ये चीज होती है. एंड टीसीए साइकिल अगर पूछा जाए कि किस सेल में अकर नहीं होती है, अकरेंस उसका नहीं होता है, प्रेजेंस नहीं होता, तो आरबीसी एक ऐसी सेल होती है हमारी जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया ही नहीं होती. अगर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है तो टीसीए का होने का कोई क्वेश्चन ही नहीं उठता. ठीक है, कोई सवाल नहीं वहाँ पे. तो अगर क्वेश्चन आता है ऐसे करके कि कौन सी सेल्स में अपना टीसीए साइकिल नहीं होती है, तो टीसीए साइकिल नेवर अकर इन आरबी सेल्स, एरिथ्रोसाइट्स और रेड ब्लड सेल्स में नहीं होती. ठीक है, अब मूव करते हैं पाथवे में. तो टीसीए साइकिल का अगर देखा जाए तो अगर आप समझते हो कि क्या पाथवे और साइकिल में डिफरेंस, तो साइकिल मतलब बोल सकते हो कि वो चीज़ होती है कि कंटिन्यू से आप नहीं समझ सकते. जैसे कंटिन्यू बोल देते हैं कोई लोग कि जो कंटिन्यू चलती है वो साइकिल होती है, तो पाथवे भी ग्लाइकोलिसिस पाथवे भी कंटिन्यू चलता है. अगर नहीं चलेगा तो फिर आप हो गया, चले गए ना, फिर आपका टाइम खत्म हो गया. ये वाला है कि आप एकदम एनारोबिक कंडीशन आ गई, मतलब आप चल बसे, समझ रहे हो. तो वो भी कंटिन्यू चलती है. तो साइकिल का मीनिंग ये होता है कि जब अपना फाइनल प्रोडक्ट और जो इनिशियल प्रोडक्ट होता है दोनों सेम होता है, देन वी कंसीडर दिस थिंग एज अ साइकिल. ठीक है, साइकिल की तरह हम कंसीडर करते हैं इस चीज़ को. आई होप समझ गए होंगे आप लोग. तो चलते हैं अपने पाथवे की तरफ प्यारे से. अपना जो पाथवे है जो मेनली स्टार्ट होता है ऑक्सैलो एसीटेट से स्टार्ट होता है. ऑक्सैलो एसीटेट, सॉरी, हाँ, ऑक्सैलो एसीटेट 4 कार्बन ऑक्सैलो एसीटेट होता है प्लस एसिटाइल कोए होता है. ठीक है, 2 कार्बन एसिटाइल कोए होता है. तो एसिटाइल कोए हमको कहाँ से, अगर आप ऑक्सैलो एसीटेट की बात करते हो तो हमको ग्लूकोनियोजेनेसिस से भी ऑब्टेन हो जाता है. ठीक, और अगर बात करते हो आप एसिटाइल कोए की, तो एसिटाइल कोए कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम द ब्रेक डाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, अमाइनो एसिड एंड लिपिड्स. का अगर ब्रेक डाउन अपन करते हैं, कट डाउन करते हैं, कैटाबॉलिज्म होता है, तो वहाँ से हमको एसिटाइल कोए मिलता है. ठीक है, एसिटाइल कोए एक एसिटाइल एक कंपाउंड होता है, उसमें कोए लगाते हैं, कोई एंजाइम ऐड रहता है उसमें, इसलिए उसको पर्टिकुलर एसिटाइल कोए बोलते हैं. ठीक है, आप देख रहे होंगे ये ऑक्सैलो एसीटेट है, एसिटाइल कोए आया, दोनों कंबाइन होकर सिट्रेट बनाते हैं. सिट्रेट बेसिकली अगर देखा जाए तो सिट्रेट 6 कार्बन वाला कंपाउंड होता है. ठीक है, देन फर्दर सिट्रेट कैन बी कन्वर्ट इनटू आइसोसिट्रेट इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम सिट्रेट सिंथेस. सिट्रेट सिंथेस जो है इसके प्रेजेंस में आइसोसिट्रेट में कन्वर्ट होता है. आइसोसिट्रेट भी एक 6 कार्बन कंपाउंड ही होता है. देन आइसोसिट्रेट जो है अपना आइसोसिट्रेट देन फर्दर कन्वर्ट इनटू द अल्फा कीटो ग्लूटरेट. अल्फा कीटो ग्लूटरेट में कन्वर्ट होता है, और वहाँ पे एंजाइम जो हमारा वर्क करता है वो आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेस वर्क करता है. ठीक है, जहाँ भी डिहाइड्रोजिनेस आपको मिलता जाएगा अभी स्टार्टिंग से. ठीक है, वहाँ पे एनएडी हमेशा कन्वर्ट होगा एनएडीएच में फॉर द एनर्जी. एनर्जी को और मतलब जनरेट करने के लिए एनएडी कन्वर्ट होगा एनएडीएच में. ठीक है, ईटीसी साइकिल में जाएगा. आप सबको इस सारी चीज़ें बताऊंगी, प्रीवियसली मैंने ग्लाइकोलिसिस में भी कराया है, तो ईटीसी साइकिल में जाके वहाँ से देखा. तो अल्फा कीटोग्लूटरेट क्या होता है, 5 कार्बन कंपाउंड होता है. जब आप ये चीज़ याद रखो, कभी भी एक कार्बन अगर कम हो रहा है तो हमेशा डिकार्बोक्सिलेशन वहाँ पे होता है. इसलिए मतलब साइकिल को आपको या पाथवे को आपको रट्टाफिकेशन से नहीं पढ़ना है, क्यों मतलब कोई चीज़ क्यों हो रही है, उसका क्या रीज़न है, बस आप ये पता करते चलेंगे तो बहुत ही ईजी रहता है. ठीक है, कहीं भी आप अगर कोई कभी भी पूछता है तो आप बता सकते हो. अगर आप रट्टाफिकेशन चलोगे तो आप स्टेप रट सकते हो, सबस्ट्रेट के नाम रट सकते हो या एंजाइम रट सकते हो, ज़्यादा ज़्यादा कॉन्सेप्ट कभी नहीं पकड़ सकते हो. ठीक है, तो अल्फा कीटोग्लूटरेट हुआ 5 कार्बन, तो डिकार्बोक्सिलेशन भी यहाँ पे होगा. ठीक है, देन अल्फा कीटोग्लूटरेट फर्दर कन्वर्ट होगा सक्सिनाइल कोए में बाय द एंजाइम अल्फा कीटोग्लूटरेट डिहाइड्रोजनेस. ये जो तीनों एंजाइम होते हैं स्टार्टिंग के, सिट्रेट सिंथेज, ठीक, एंड आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेस एंड अल्फा कीटोग्लूटरेट डिहाइड्रोजनेस, ये तीनों एंजाइम ही रेगुलेटरी एंजाइम होते हैं इस पाथवे के. ठीक है, और यहाँ पे भी एनएडी कन्वर्ट होगा एनएडीएच में और डिकार्बोक्सिलेशन होगा. सक्सिनाइल कोए जो है तो 4 कार्बन होता है, और जो अल्फा कीटोग्लूटरेट था वो 5 कार्बन कंपाउंड था. ठीक है, देन सक्सिनाइल कोए से कन्वर्जन होगा सक्सिनेट में बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम सक्सिनेट थायोकाइनेस. एक सिंगल स्टेप है या सिंगल एंजाइम है जो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन में हेल्प करता है, सबसे या सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन का स्टेप होता है. ठीक है,
कभी भी जब SLP का स्टेज होता है तो वहाँ पे हमेशा ATP का जनरेशन होता है, तो यहाँ पे भी ATP से ATP का कन्वर्जन होगा, ठीक है। एक ATP हमको यहाँ पे मिलेगा, ADP से ATP कन्वर्जन होगा। प्रीवियसली हम पढ़ते थे GDP से GTP का कन्वर्जन, बट अगर आप न्यू एडिशन बुक्स में देखोगे जो बायोकेमिस्ट्री की स्टैंडर्ड बुक्स है, वहाँ पे अब ये चेंज कर दिया गया है। लाइक बर्गर्स बुक हो गई एंड बैगर्स हो गई, सत्यनारायण हो गई, यहाँ पे अगर आप देखते हो तो सीधे ADP से ATP कर दिया गया है। अब कुछ पर्टिकुलर ऑर्गन्स में लाइक लीवर किडनी, वहाँ पे GTP प्रोड्यूस अभी भी होता है, ठीक है, ऐसे वहाँ पे किया गया है। तो अपडेट है, मैं आपको बता रहा हूँ। तो ATP में कन्वर्सन हो जाता है, सक्सिनेट फ्यूमरेट में कन्वर्ट होता है बाय हेल्प ऑफ एंजाइम सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस। वो ये वही एंजाइम है सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस जो इनर माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होता है, ठीक है। रिमेनिंग तो सब मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होते हैं। देन सक्सिनेट फ्यूमरेट में यहाँ पे FAD कन्वर्ट होगा FADH2 में। यहाँ पे भी हमको 1.5 ATP मतलब मिलती है, प्रोड्यूस होती है, जनरेट होती है। देन फ्यूमरेट कन्वर्ट होगा मैलेट में, फ्यूमरेज एंजाइम के प्रेजेंस में, ठीक। देन मैलेट कन्वर्ट होगा देन अगेन ऑक्सैलोएसिटेट में। देखिए आप, हमारा फाइनल प्रोडक्ट ऑक्सैलोएसिटेट है और जो इनिशियल प्रोडक्ट था वो भी ऑक्सैलोएसिटेट है। दैट इज द रीजन इसको साइकिल की तरह पढ़ते हैं, ठीक है। मैलेट डिहाइड्रोजनेस के प्रेजेंस में, ठीक है, कन्वर्ट हो जाएगा ऑक्सैलोएसिटेट में। तो ये सारे 4 कार्बन कंपाउंड ही होते हैं, लाइक फ्यूमरेट हो गया, सक्सिनेट हो गया, सक्सिनाइल कोए हो गया, ठीक है, सारी चीजें। देन NAD तब फिर से कन्वर्ट होगा NADH में, यहाँ पे एनर्जी प्रोड्यूस होगी, ठीक। ये सारी चीजें हैं। इरिवर्सिबल एंजाइम मैंने आपको बता दिया, सिट्रेट सिंथेज, आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेस। आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेस रेट लिमिटिंग एंजाइम होता है इसका। एंड अल्फा कीटोग्लूटरेट डिहाइड्रोजनेस जो है वो भी इसका रेगुलेटरी एंजाइम होता है, ठीक। थायोकाइनेस मैंने आपको बताया, एक फास्फोराइलेशन स्टेप जो है यही होती है। लीवर में GTP प्रोड्यूस होता है। बेसिकली GTP प्रोड्यूस होने का रीजन ये है कि GTP ग्लूकोनेओजेनेसिस पाथवे में जाता है। वहाँ पे पेप्सी के जो एंजाइम होता था फास्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिकाइनेस, वो क्या करता था, ऑक्सैलोएसिटेट को कन्वर्ट करता है फॉस्फोइनोल पायरुवेट में। तो ऑक्सैलोएसिटेट में तो कोई फॉस्फेट है नहीं, लेकिन आपको फॉस्फेट ऐड करना है फॉस्फोइनोल पायरुवेट में, तो उसके लिए आपको GTP की हेल्प चाहिए फॉर द एडिशन ऑफ फॉस्फेट ग्रुप। तो ये GTP हमको इसी TCA साइकिल से मिलता है, ऑब्टेन होता है, ठीक है। लोकेशन मैंने आपको बता ही दी है, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह। एंजाइम इनहिबिशन एक पॉइंट आता है कि जो एकोनिटेज हमारा एंजाइम होता है तो किससे इनहिबिट होता है। तो बेसिकली एकोनिटेज जो एंजाइम होता है वो हमारा फ्लोरोएसिटेट से इनहिबिट होता है। ये कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन होता है। इनहिबिशन का मतलब है कि कौन सा स्टेप या कौन सा एंजाइम किस सब्सटेंस से क्या हो सकता है, इनहिबिट हो सकता है। तो आपको ये भी याद रखना है कि कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन हो, जितने भी बता रहा हूँ सारे कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन है। फ्लोरोएसिटेट आल्सो वर्क एज अ रोडेंटिसाइड, रोडेंटिसाइड की तरह भी वर्क यूज करते हैं हम। इसको आप ऐसे याद रख सकते हो कि AC में बैठे थे तो फ्लू हो गया, ठीक है, AC में बैठे थे तो फ्लू हो गया। एकोनिटेज एंजाइम एंड फ्लूरोएसिटेट। एंड आपका जो सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस है जो इनर माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होता है वो इनहिबिट होता है बाय मेलोनेट। तो इसको आप कैसे याद रखोगे, इसको आप याद रखोगे वाया द ट्रिक MSD महेंद्र सिंह धोनी मीन्स मेलोनेट एंड सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस, ठीक। इसको तो आप भूल ही नहीं सकते, महेंद्र सिंह धोनी को कैसे भूल सकते हो, ठीक है। सॉरी फॉर विराट कोहली फैन यार, ठीक। तो मेलोनेट इनहिबिट करता है सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस को, ये भी कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन ही होता है। एनर्जेटिक्स की बात कर सकते हैं, कितनी एनर्जी प्रोड्यूस होती है, तो मैंने आपको बताया 3 NADH का फॉर्मेशन हो रहा था, एक FADH2 का, एक SLP लेवल पे एक ATP बन रही थी। तो अगर 3 NADH है तो 7.5 ATP मिलेगी, क्योंकि 1 ADH इज इक्वल टू 2.5 ATP अकॉर्डिंग न्यू बुक्स, न्यू एडिशन एंड न्यू जो चेंजेस हुए। पुराने में आपको वही है 3 ATP मिलता है, ठीक है। और FADH2 से आपको 1.5 ATP मिलता है, तो टोटल ऐड कर दोगे तो 10 ATP पर एसिटाइल को है। मतलब एक एसिटाइल को अगर TCA साइकिल में इन्वॉल्व हो रहा है तो हमको वहाँ पे 10 ATP का जनरेशन होता है या 10 ATP हमको ऑब्टेन होता है। ये सारी चीजें हैं। और प्रीवियसली अगर देखोगे तो 12 ATP का ऑब्टेन होता था, जनरेट होता था, ठीक है, प्रॉफिट होता था हमको। ये सब है अपने पास। लोकेशन बता दिया मैंने आपको। और ट्रिक इसकी देखोगे, अगर पूरी होल साइकिल की ट्रिक आप रिवाइज कर सकते हो अगर जल्दी में हो थोड़ा, तो एज्यूम करो कि एक लड़की है जिसका नाम है सिया, छोटी सी लड़की है। तो सिया ने, अब छोटे बच्चे कहीं भी सूसू कर देते हैं यार, ठीक है। तो सिया ने सूसू कर दिया FMO साहब के ऊपर, ठीक है। FMO अपने साहब थे, सर थे, किसी डिपार्टमेंट के हेड रहे होंगे, मान लो अपने फार्मेसी डिपार्टमेंट के जो भी आपको फार्माकोलॉजी पढ़ाते होंगे वो FMO है ना। हमको एक पढ़ाते थे टीचर, बहुत ही फेमस है, भगत सिंह जायसवाल, बहुत ही अच्छे टीचर थे। मतलब दिल से अच्छे थे, दिमाग से भी ठीक ही थे, ठीक, बहुत ही अच्छे टीचर थे। तो सिया ने क्या किया, सूसू कर दिया FMO साहब पे। तो सी से अपना वही है सिट्रेट, देन अगेन आइसोसिट्रेट, ए से अपना क्या हो जाएगा अल्फा कीटोग्लूटरेट, S से अपना सक्सिनाइल, SU से अपना सक्सिनाइल कोए, देन सक्सिनेट, देन फ्यूमरेट, देन मैलेट, देन अगेन ऑक्सैलोएसिटेट। तो इसके लिए आपको साइकिल भी आनी चाहिए, तभी आप ट्रिक को
क्या कर सकते हो, रिवाइज कर सकते हो। तो ठीक है, सी यानी सूसू के एफ होंगे, सी से आपका सिट्रेट, आई से आइसोसिट्रेट, ए से एक सॉरी अल्फा कीटोग्लूटरेट, एंड एसयू से सक्सिनाइल को सक्सिनेट, फ्यूमरेट, मैलेट, एंड लास्ट में ऑक्सैलोएसिटेट। ठीक है, आई होप साइकिल आपको समझ में आई होगी। अगर समझ में आई हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, और बस अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, क्योंकि जीपैट का एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीकी है, शायद 2-4 महीने होंगे। बट क्योंकि ये पीक टाइम है तो आपको क्या है कि मतलब बैठ नहीं जाना है, लगे रहना है मेहनत में एक टाइम से। एक पर्टिकुलर टाइम अगर आप दोगे किसी चीज़ के लिए तो वो कभी भी निराशाजनक नहीं होती। ऑप्टिमिस्टिक सोच रखिए। ठीक है, थैंक यू गाइस।